सुप्रभात विद्यार्थियों। हम भक्ति काल की सुप्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई द्वारा रचित कृष्ण भक्ति में अनुरंजित पदों की रचना कर रहे थे। इन पदों में मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना और एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति की है। मीरा कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है और बार बार उनके प्रति उनके हृदय में जो विरह की व्याकुलता है, पीड़ा है, उसे अत्यंत मार्मिक और हृदय स्पर्शी शब्दों में उन्होंने अभिव्यक्त किया है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। मीरा कहती है, डारी गयो मनमोहन पासी, आंबा की डाली कोयल इक बोली, मेरो मरण अरु जग करे केरी हासी। इसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम पाश में बंधी हुई मीरा कितनी अधिक व्याकुल और विरह से व्यथित है, इस पीड़ा को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। और वह कहती है, डारी गयो मनमोहन पासी, कि मेरे गले में मनमोहन, सबके मन को मोहित कर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण जो है, वह प्रेम का फंदा डालकर चले गए हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण मुझे अपने प्रेम के बंधन में बांध गए हैं, जिसके कारण मैं विरह से अत्यधिक व्यथित रहती हूँ। आगे मीरा कहती है, आंबा की डाली कोयल इक बोलई, मेरो मरण अरु जग करे केरी हासी। वह कहती है कि इसलिए जब आम के वृक्ष की डाल पर कोयल सुमधुर स्वर में बोलती है, तो उस कोयल के मधुर स्वर को सुन करके मेरी विरह भावना उद्दीप्त हो जाती है और मेरा तो मरण ही हो जाता है। अर्थात मीरा का कहने का अभिप्राय ये है कि कोयल की सुमधुर ध्वनि को सुन करके मैं विरह की मरणांतक पीड़ा का अनुभव करने लगती हूँ। परंतु ये संसार है जो मेरी प्रेम वेदना को, मेरी विरह व्यथा को नहीं समझ पाता और मेरे ऊपर हंसता है, मेरा उपहास करता है। ये कैसी विडंबना है। विरह की मारी में बन बन डोलू, प्राण तजू करवत ल्यूं कासी। मीरा कहती है कि यह विरह वेदना जो है वह मेरे लिए असह्य हो गई है, इसीलिए मैं मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उनकी खोज में वन वन बावरी बनी घूमती रहती हूँ। प्राण तजू करवत ल्यूं कासी। मीरा कहती है कि कृष्ण विरह मेरे लिए अत्यधिक असह्य है, इसके कारण मेरा जी चाहता है कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूं और काशी में जाकर के करवत ले लूं। अर्थात काशी में करवत लेकर के अपने प्राणों को त्याग दूं, जिससे मैं इस विरह की असह्य वेदना से मुक्त हो जाऊं। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरे दासी। मीरा कहती है कि मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण जो है वह अविनाशी है, उनका कभी भी नाश नहीं हो सकता। कि हे कृष्ण, तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारी एक साधारण सी सेविका हूं, तो इस सेविका पर अपनी
कृपा दृष्टि करते हुए मुझे दर्शन लाभ प्रदान करो और मुझे कृतार्थ करो। इस पद में मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को अभिव्यक्त किया है। उसके साथ ही जो काशी में करवट लेने की बात कही है, तो ये काव्य जगत में ये उक्ति प्रसिद्ध है कि जो काशी में करवट लेता है, अपने प्राण त्याग करता है, कहा जाता है कि उसे सहज ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी भावना को मीरा के द्वारा यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। इस पद में भाषा जो है वह राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रभाव अधिक है। जैसे अ की जगह ब का प्रयोग, विरह, बन बन, केरी, ये सारे जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसमें मेरो मरण छेकानुप्रास अलंकार है, बन बन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, इसमें वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य भाव है, और इसके साथ ही माधुर्य भाव के साथ ही इस पद की जो अंतिम पंक्ति है उसमें मीरा कृष्ण को अपना स्वामी और स्वयं को उनकी सेविका बताती है, तो जिसमें उनकी दास्य भक्ति भावना भी अभिव्यक्त हुई है। यह पद अत्यंत उत्कृष्ट प्रेम भावना को, भक्ति भावना को अभिव्यक्त करता है। अगला पद है, माई मेरी हरि न बूझी बात, या पिंड माही प्राण पापी निकसी क्यों नहीं जात। इसमें भी मीरा ने अपनी विरह व्यथा को अभिव्यक्त किया है और अपनी सखी को संबोधित करते हुए मीरा कहती है कि हे सखी, कृष्ण ने मुझसे मेरी बात तक नहीं पूछी। जो व्यक्ति प्रेम करता है या जब किसी से हमारी भेंट होती है, मिलन होती है, तो सबसे पहले हम उससे कुशल क्षेम पूछते हैं, उसके समाचार पूछते हैं। तो मीरा कहती है कि कृष्ण तो ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे मेरी कुशल क्षेम तक नहीं पहुंची। या पिंड माही प्राण पापी निकसी क्यों नहीं जात, कि कृष्ण ने मेरे प्रति जो हृदयहीन, उदासीनता युक्त और निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार किया है, उसके कारण मेरा हृदय जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गया है। और मीरा कहती है कि इस दारुण व्यथा को, कृष्ण की उदासीनता, उपेक्षा को झेलने के बजाय मेरी तो इच्छा होती है कि मैं अपने प्राण ही त्याग दूं। कि वो कहती है, ये मेरे या पिंड माही प्राण पापी, पिंड बोलते हैं शरीर को, कि इस शरीर में मेरे पापी प्राण निवास करते हैं, निकसी क्यों नहीं जात। इन भगवान श्री कृष्ण की इस निष्ठुरता को देख करके क्यों मेरे प्राण इस देह को त्याग करके नहीं चले जाते। ऐसी कौन सी आशा है जिसके कारण ये प्राण जो है अभी तक इस देह में अटके हुए हैं। मुख न बोले पट न खोले सांझ तई प्रभात। मीरा कहती है कि भगवान श्री कृष्ण की मेरे प्रति उदासीनता तो देखो, उनकी निष्ठुरता तो देखो। उस निष्ठुरता का मैं हे सखी कहाँ तक बखान करूं। मुख न बोले, उन्होंने पट न खोले, न तो उन्होंने मेरा घूंघट ही हटाया, और घूंघट हटाया भी नहीं, और उसके साथ उन्होंने अपने मुंह से कोई वचन भी नहीं बोला, मुझसे कोई बात भी नहीं की। सांझ ते पर बात। मीरा कहती है कि कृष्ण मेरे से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, उनकी प्रतीक्षा करते करते
संध्या से प्रातः काल हो गया, लेकिन कृष्ण की मैं निरंतर प्रतीक्षा करती रही, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं करी और इस प्रकार रात्रि व्यतीत होकर के प्रभात भी हो गया। अबोलना जुग बीतन लागो काहे की कुसलात। मीरा कहती है कि भगवान श्री कृष्ण से अनबोले ही उनके सानिध्य में एक रात नहीं बीती, ऐसा लगा मानो पूरा एक युग बीत गया हो। क्योंकि कृष्ण के द्वारा मेरे से संवाद नहीं किए जाने के कारण विरह से, पीड़ा से भरी हुई एक रात भी जो है मीरा को एक युग के समान कष्टकारी और दीर्घ लगने पड़ती है। फिर वो कहती है कि उन निर्मोही कृष्ण का मौन जो है वो मेरे लिए अत्यंत मर्मांतक पीड़ादायक था। और हे सखी, अब तुम मेरी क्या कुशलता पूछती हो, तुम इससे ही मेरी स्थिति का अंदाजा लगा सकती हो। सावन आवन कह गए हरि आवन ही की बात। मीरा कहती है फिर भगवान श्री कृष्ण जो है मुझसे बिना बोले ही चले गए और यह कह के गए कि सावन में आएंगे। सावन में आने की कह गए थी, लेकिन मैंने तो भगवान श्री कृष्ण के आने की बात ही सुनी थी। आज तक वो लौट करके मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। रैनी अंधेरी बीज चमकई तारा गिनत विहात। मीरा कहती है कि श्रावण मास में अत्यधिक वर्षा होने के कारण वो कहती है गहरी बादल काली घटाएं छाई रहती है। रेनी अंधेरी की काली घोर अंधेरी रातों में बीज चमके रह रह करके बिजलियां चमकती रहती है। तारा गिनत बिहान, और उस प्रकृति के इस उद्दीपनकारी रूप को देख करके मेरी भावनाएं उद्दीप्त होती है। मुझे कृष्ण की याद स्मृति अत्यधिक सताने लगती है। मीरा कहती है तारा गिनत विहात, कि जो रात्रि होती है उस रात्रि को मैं तारों को गिनते हुए व्यतीत करती हूँ। के कटारी कंठ सारू के मरु विषखात। मीरा कहती है इस असह्य विरह वेदना के कारण मेरी इच्छा होती है के कटारी कंठ सारू, या तो कटार हाथ में लेकर के इस विरह वेदना से मुक्ति पाने के लिए अपने कंठों पर कटार चला लूं, या विष खा करके मैं इन प्राणों का अंत कर दूं, मैं मर जाऊं। दासी मीरा लाल गिरधर मन लालची ललचात। मीरा कहती है परंतु मेरे गिरधर लाल, मेरा मन जो है वह आपके दर्शन का लालची है। वह सदैव आपके दर्शन प्राप्ति हेतु लालायित रहता है। तो इस लालची मन के हाथों मजबूर होने के कारण मैं अभी तक आपके दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए रुकी हुई हूं। इसमें इस पद में मीरा ने अपनी विरह वेदना को अत्यंत मार्मिक रूप में अभिव्यक्त किया है। और उस पीड़ा की जो अभिव्यक्ति है वह बड़ी सरल भावों के साथ की है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, जैसे राजस्थानी के अबोलना, अंधेरी, कंठ, इनका प्रयोग, प्रभात, ये शब्दों का प्रयोग मीरा के द्वारा किया गया है। इसमें वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य भक्ति भावना है, और प्रेम का, विरह की जो अंतिम दशा होती है उसमें उसका एक चरण जो है स्मरण भी होता है, स्मृति भी होती है कि अंतिम जो है वह मरण दशा होती है, जिसमें वो मर जाना चाहती है। यही भाव मीरा ने भी इसमें अभिव्यक्त किया है।
इसमें प्राण पापी छेकानुप्रास अलंकार है। के कटारी कंठ, इसमें वृत्यानुप्रास अलंकार है। लालची ललचात में भी छेकानुप्रास है और माधुर्य भाव है। और बार बार मीरा कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को यहाँ अभिव्यक्त करती है।